छात्रों नमस्कार। अब से पहले मैंने संधि के विषय में कुछ बातें की थी, जिनमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों के विषय में बताया था। आज अलंकार के विषय में बातें करते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ होता है गहना, आभूषण। जिस प्रकार से स्त्रियां अपने आप को सुंदर बनाने के लिए गहनों का प्रयोग करती हैं, वैसे ही काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कवि अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं। उनमें कुछ विशेष प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, जिनसे काव्य में एक चमत्कार पैदा हो जाता है। यही चमत्कार अलंकार कहलाता है। यानी अलंकार का अर्थ है काव्य में उत्पन्न चमत्कार। अगर इसे हम परिभाषा के रूप में कहें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। संस्कृत की एक उक्ति है, संस्कृत में एक उक्ति है कि काव्यो शोभाकारान धर्माद अलंकारान प्रचक्षते, जिसका अर्थ हुआ कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म है, जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है, वह धर्म ही अलंकार है। अलंकार के विषय में आगे बात करें तो दो प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे चमत्कार पैदा हो। एक तो शब्दालंकार और दूसरे अर्थालंकार। शब्दालंकार यानी शब्द और वर्ण का ऐसा प्रयोग जिससे काव्य में सुंदरता पैदा हो, और अर्थालंकार शब्दों की बजाय उनका अर्थ जो है वह काव्य को चमत्कृत करे। इनको हम कहते हैं, दो प्रकार के अलंकार हुए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम शब्दालंकार पर पहले बात करते हैं। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं। एक अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। आज मैं केवल अनुप्रास अलंकार के विषय में बातें करता हूँ। देखिए, अनुप्रास अलंकार में वर्ण से चमत्कार पैदा किया जाता है। यानी कोई भी वर्ण अगर दो या दो से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक पंक्ति में, एक चरण में अगर कोई वर्ण, एक वर्ण अथवा एक से अधिक वर्ण दो या दो से अधिक बार उनकी आवृत्ति हो रही हो, तो ऐसे स्थान पर जो अलंकार होगा उस अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। देखिए, उदाहरण के लिए समझिए कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। अब ये भारतेंदु जी की पंक्ति है जिसमें उन्होंने यमुना की किनारे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ये पंक्ति कही है। अब यहाँ एक तावर्ण को उन्होंने कई बार प्रयोग किया है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, इन सब में त का प्रयोग हुआ है, और इनको सुनते ही एक विशेष आकर्षण इस पंक्ति के प्रति उत्पन्न हो जाता है। हम चाहे इसका अर्थ समझ रहे हों या ना समझ रहे हों, लेकिन उसको सुन करके एक मन में ऐसा चमत्कार सा, एक सुंदर ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि कितनी सुंदर पंक्ति लिख रही है। तो ये जो सुंदरता पैदा हुई है त के बार बार उत्पन्न होने से, यही चमत्कार अनुप्रास अलंकार के रूप में जाना जाता है। अनुप्रास के और भी उदाहरण की बात करें तो रसखान की का मानुस हो तो वही रसखान वाला पद आपने पढ़ा होगा। उसकी अंतिम पंक्ति है कि जो खग हो तो बसेरो करो नित्य नंद, जो बस खग हो तो बसेरो करो नित्य कालंदी कूल कदम्ब की डारन। कालंदी, कूल, कदम्ब, तीन बार क की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और देखिए कुछ उदाहरण, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, यहाँ स की आवृत्ति बार बार हो रही है। मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इन सब में ही अनुप्रास अलंकार है। देखिए, अनुप्रास अलंकार कक्षा 8 से हम अलंकार पढ़ने प्रारंभ करते हैं। 8, 9, 10, 11, 12
सभी में हम अलंकार पढ़ते हैं। 10 तक हम शब्दालंकारों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और इनमें हम केवल अनुप्रास को इसी तरह से पढ़ते हैं। लेकिन बड़ी कक्षाओं में यानी BA MA में और जो हम तैयारी करते हैं ऐसे पेपरों की जो परीक्षाएं नौकरी के लिए देते हैं यानी कंपटीशन एग्ज़ाम, वहाँ पर हिंदी परीक्षा देते हैं तो वहाँ पर हमें अनुप्रास के भेदों के विषय में जानना भी आवश्यक होता है। अतः अगली जो वीडियो मैं डालूँगा उसमें अनुप्रास के भेदों पर चर्चा करेंगे कि अनुप्रास कितने प्रकार का होता है और उनमें क्या अंतर होता है जो अलग अलग उनमें भेद पैदा हो जाते हैं। तो आज केवल इतना ही। आपने वीडियो सुनी, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।